नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से जुड़ी हैं। कहा जाता है कई बार चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो आइए गौतम बुद्ध की एक अनोखी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। उस नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आंगिर। वह बोलने में बहुत तेज था, बहस करने वाला था और हर किसी को गलत साबित करने वाला था। उसे लगता जो ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। जब उसने सुना कि बुद्ध आए हैं तो वह उनके पास गया और बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। अगर ऐसा है तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बुद्ध शांत रहे। वह लगातार सवाल पर सवाल पूछता गया। जीवन क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर है या नहीं। लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। वहां खड़े लोग हैरान हो गए। वे सोचने लगे, ये कैसे गुरु हैं जो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब आंगिर को और अधिक गुस्सा आ गया। वह बोला, क्या आपको जवाब नहीं आता या आप डर गए हैं। फिर भी बुद्ध शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद वह बोलते बोलते थक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। अब बुद्ध ने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम अपने सवालों का उत्तर खुद सुन पा रहे हो। आंगिर चौंक गया। मतलब? बुद्ध बोले, जब आपका मन शोर से भरा होता है तो सत्य की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। अब बुद्ध ने एक घंटी मंगवाई। उन्होंने आंगिर से कहा, इसे बजाओ। उसने घंटी बजाई। टन 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 टन। बुद्ध बोले, अब ध्यान से सुनो। जब आवाज खत्म हो जाती है तो जो शांति बचती है वही असली सत्य है। आंगिर पहली बार चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा बोलता रहा लेकिन उसने कभी सुना ही नहीं। उस दिन के बाद से आंगिर ने बोलना कम कर दिया। अब वह पहले सुनता, फिर सोचता और उसके बाद बोलता। धीरे धीरे लोग उससे प्यार करने लगे। जो पहले बहस करता था अब वही शांत और समझदार बन गया। मित्रों, तो यह थी गौतम बुद्ध की एक अनोखी कहानी, मौन की शक्ति। मित्रों, याद रखिए, हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हम वह समझ लेते हैं जो कभी शब्दों से समझ नहीं आता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। धन्यवाद।